जैसा आप सब, मेरे ये स्वागत नहीं है, क्योंकि विशेष रूप से आप सभी का स्वागत है। बिकॉज आप लोगों ने समय निकाला, जिसकी वजह से मेरी आना संभव हो पाया। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर taking out time to lend your ears to hear भगवत गीता। भगवत गीता सुनने के लिए आप लोग इस प्रकार से समय निकाल पाना बहुत ही बड़ी बात है। खास करके आज के समय पर जब सभी के सभी व्यस्त है, अपने अपनी दैनिक जीवन की चीजें करने में, अपनी जॉब में, अपने परिवार में, तो सभी व्यस्त है। और अपने व्यस्तता के अंतर्गत इस प्रकार से डेफिनेटली कई सारी चीजों के लिए तो हम समय निकालते ही है। 7 घंटे सोने के लिए निकाल पाते हैं, 7-8 घंटे जितने भी सोते हैं। 8 घंटे सोने के लिए निकाल पा रहे हैं, 2-3 घंटे खाने में जाता है, और न जाने पता नहीं कितने घंटे मोबाइल में जाता है। उसका तो गिनती ही नहीं है। वैसे तो एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत की स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे। ऑन एवरेज an Indian is spending at around 6 hours of his valuable time simply browsing through his mobile. Average Indian is spending 6 hours। मतलब आप सोचना कि कितना समय जा रहे हैं। तो उन सारा चीजों के लिए समय निकालने के लिए हमारे पास खूब समय होता है, बट अक्सर भगवदगीता जैसा ग्रंथ को सुनने के लिए समय निकाल पाना बहुत बहुत विरला ही हो पाता है। Because it doesn't seem to be so relishing, benefiting, and so pleasing. But in reality, it is. It is pleasing, it is beneficial, and it is worth hearing. तो ये चीज आप लोग रियलाइज करते हो, आप लोगों ने समय निकाला, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सभी को। एंड आप सभी से यही प्रार्थना है, अगले जो 5 दिन आज इंक्लूड करके 5 दिन में वैसे हम भगवत गीता का चर्चा करने वाले हैं। इसके अंतर्गत ऑब्वियसली हम पूरा भगवत गीता डिटेल में तो चर्चा नहीं कर पाएंगे, बट अ काइंड ऑफ अ समरी स्टडी। we're going to discuss about the essential subjects of भगवत गीता। भगवत गीता के अंतर्गत जो प्राथमिक विषय है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ताकि हमें पता तो चले कि भगवत गीता के अंतर्गत क्या दी गई है। व्हाट एक्चुअली इज देयर इन भगवत गीता। भगवत गीता में सही में क्या है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। बिकॉज मेनी ऑफ अस नो भगवत गीता टू बी ए वेरी uh, very famous religious and philosophical treatise। बट असलियत में इस भगवत गीता के अंतर्गत क्या ऐसा दी गई है जिसके लिए इसे इतना माना जाता है, मतलब इतना भाव क्यों दिया जा रहा है, इतना वैल्यू क्यों दिया जा रहा है, व्हाट एक्चुअली इज देयर इन इट, जिसके लिए इतना वैल्यू दिया जा रहा है इसको। because it was spoken almost 5,000 years ago। 5,000 साल पहले ये भगवत गीता का चर्चा हुआ है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, एक कुरुक्षेत्र धाम में संपन्न हुआ था। और 5,000 साल पहले जो आधा पौना घंटा के लिए जो संभाषण हुआ, वो इतना महत्वपूर्ण क्या है कि 5,000 साल के बाद आज भी हम इस भगवत गीता का चर्चा करने के सोच रहे हैं। what actually, I mean, what so significant thing is there in it? तो वो चीज हम जानने का प्रयास करेंगे। बिकॉज वैसा तो आप अपना जीवन में अनेक प्रकार का गीत आपने सुना ही होगा। लता मंगेशकर से लेकर आज तक कई लोगों ने गाया है। उन किसी के द्वारा लिरिक्स लिखी गई हैं, फिर किसी ने गाया है। तो उस प्रकार के गीत तो आपने अनेक सुना है। And many of them have topped the
प्लेलिस्ट हर बार बॉक्स ऑफिस हिट्स होते हैं, कोई ना कोई सॉन्ग ड्रॉप करता है। बट अभी हम आज एक ऐसा गीत के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि 5,000 साल से बॉक्स ऑफिस हिट ही रहा। 5,000 साल से ये हिट रहा है, बिकॉज दिस इज मतलब इसका लिरिक्स किसने लिखा? भगवान श्री कृष्ण स्वयं ने लिखा है। भगवान कृष्ण स्वयं ने लिखा है। एंड इसको गाया किसने? चाहे लता मंगेशकर हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, सभी लोगों को कंठ देने वाले तो भगवान स्वयं ही होते हैं। अगर सभी लोगों को इतना सुंदर कंठ देने वाला भगवान जो होते हैं, उनका कंठ, उनका आवाज, उनका और कितना मधुर होता है, आप सोचिए। एंड सच And such God, Krishna, has spoken this, has sung this song, भगवत गीता। इसलिए इस गीत को भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है, इसलिए उसको भगवत गीता कहा जाता है। भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है ये। हालांकि इट में appear to be in prose form, मतलब ऐसा लग प्रतीत हो सकता है ये सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में है, बट वैसे तो गीत है। बिकॉज वैसा भगवान के विषय में वर्णन करते हुए ब्रह्म संहिता नामक एक ग्रंथ में ब्रह्मा जी स्वयं इस प्रकार से कहते हैं, श्रेय कांता कांता परम पुरुष कल्पतरवो धूमा भूमि चिंतामणि गणमयी तोयमृतम कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी। इन दिस श्लोका, इस श्लोका में ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के संबंध में इस प्रकार से कह रहे हैं, कथा गानम नाट्यम गमनम अपि। भगवान श्री कृष्ण नहीं, बल्कि भगवान के धाम में, दैट इज द एबोर्ड ऑफ गॉड, भगवान की धाम में, भगवत धाम में, भगवान की द एबोर्ड ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड, वहां पर पीपल डू नॉट सिंपली स्पीक, but every word they utter, it utter every word they utter, it's so rhythmic, मतलब हर एक अक्षर उनके मुंह से जो निकलता है वो इतना संगीतमय और इतना भावपूर्ण और इतना सही प्रकार से अरेंज होता है कि फिर ऐसा ही लगता है कि वो केवल बोल नहीं रहे बल्कि गा रहे हैं, बल्कि गा रहे हैं, बिकॉज उनकी भाषा ही इतना सुंदर होता है, कविता पूर्ण होता है, एंड फिर एज मीन सो रिदमिक होता है। उसी प्रकार से अगर भगवान के भक्तों के इस प्रकार से होता है, देन फिर भगवान के विषय में कहना क्या। तो इसलिए जब भगवान साधारण साधारण शब्द भी जब कहने लगते हैं, यहाँ पर तो भगवान वैसे प्रवचन ही दे रहे हैं एक प्रकार से, बट भगवान का प्रवचन भी इतना सुंदर होता है, इतने सुंदर शब्दों को भगवान चयन करते हैं एंड सुंदर प्रकार से इसको प्रेजेंट करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि इट इज रियली अ सॉन्ग। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड भगवत गीता। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड भगवत गीता, बिकॉज ए सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान का गीत है। तो उस प्रकार से तो ये भगवत गीता हुई है। एंड वैसा भगवत गीता को आज वैसा हम भगवत गीता की एक परिचय हम चर्चा करेंगे, एन इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। भगवत गीता का, भगवत गीता क्या होता है, अभी भगवत गीता शब्द के विषय में हमने सुना, फिर आगे जाकर भगवत गीता क्या क्या रेलेवेंसी है आज के समय पर। नाउ इट इज ऑल मॉडर्न एज, इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एज में आज के समय पर 5,000 साल पहले किसी ने कुछ फिलॉसफी बताए तो आज क्या चर्चा करना है। हाउ कितना रेलेवेंट है आज के समय पर, ऑल्दो इट इज मॉडर्न एज के अंतर्गत भी कितना रेलेवेंट है भगवत गीता का संदेश, इसके विषय में चर्चा करेंगे। हाउ 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 कैन वी रिलेट। सॉरी, Okay, so just a second. हाउ कैन वी रिलेट टू द कॉन्टेक्स्ट और द, मतलब किस प्रकार से हम रिलेट कर सकते हैं अपना निजी जीवन के को, हम भगवत गीता की कॉन्टेक्स्ट के साथ कैसे रिलेट करके
भगवत गीता के संदेश को हम अपना जीवन में रिलेवेंसी कैसे पा सकते हैं, तो इस रिलेवेंसी के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। फर्दर मूविंग, हम ये भी चर्चा करेंगे भगवत गीता का, भगवत गीता को कौन समझ सकता है, हु हु कैन अंडरस्टैंड भगवत गीता इन रियलिटी। असलियत में भगवत गीता को कौन सही में समझ पाता है। इट इज नॉट दैट एवरीबडी हु कम्स अक्रॉस भगवत गीता कैन अंडरस्टैंड गीता, बट इट नीड्स पर्टिकुलर एक योग्यता की जरूरत पड़ता है। वो योग्यता क्या होता है, जिस योग्यता के आधार पे गीता के संदेश को हम समझ सकेंगे, तो ये भी हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से, और भगवत गीता का महत्व भी, द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ भगवत गीता एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स मैसेज। भगवत गीता के संदेश को समझने का महत्व और भगवत गीता का महत्व, ये भी हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से, एंड फिर पूरा भगवत गीता के अंदर कितने अध्याय, कितने श्लोकाएं हैं, कौन कितने श्लोकाएं बोला है, एंड फिर किस कॉन्टेक्स्ट में भगवत गीता कही गई है, एंड फिर भगवत गीता के अंतर्गत कितने सेक्शंस है और क्या सब्जेक्ट मैटर्स है, तो सारा कुछ आज के दिन हम चर्चा करेंगे। एंड इस प्रकार से भगवत गीता का डिविजन किया है हम चर्चा करने के उपरांत, कल से हम टॉपिक्स हम चर्चा करना शुरू करेंगे। ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति। इस प्रकार से जो भगवत गीता की 5 सब्जेक्ट मैटर्स है, इन 5 विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। भगवत गीता, पूरा भगवत गीता के अंतर्गत केवल इन्हीं ही 5 विषयों के बारे में चर्चा किया गया है। ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म। इन पांचों के विषय में थोड़ा संक्षिप्त में आज हम बताएंगे, जिससे आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाए। सो व्हाट यू विल गेट टू हियर इन दीज, मतलब इस सेशंस के अंतर्गत आप क्या सुनने वाले हो, तो उसका एक अंडरस्टैंडिंग हम देंगे आज। तो किस प्रकार से हमारा कोर्स कवरेज होगा, एक समरी के रूप में आप लोगों को समझ में आया व्हाट वी आर गोइंग टू, I mean, what we are looking forward in the next 4 days, next 5 days, ठीक है। तभी आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहीं कहीं पे, अगर अंग्रेजी में, इंग्लिश में मैं बोलता भी हूँ, मैं उसे तुरंत हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। तो इसलिए आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को अंग्रेजी समझ नहीं आता है तो फिर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बिकॉज मैं, आप कहीं कुछ मिस नहीं करेंगे, बिकॉज मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे अ, उसकी आदत पड़ा हुआ है। मैं भी अपने आदत से मजबूर हूँ। इसलिए ठीक है। तो इफ एवरीवन इज रेडी देन विल गो अहेड। तो अभी भगवत गीता का शब्द के विषय में हमने सुना, एंड इस भगवत गीता को गीतोपनिषद कहा जाता है, गीतोपनिषद भी कहा जाता है। हालांकि ये उपनिषद नहीं है, बट फिर भी इसको उपनिषद के अंतर्गत कैटेगराइज किया जाता है, लुकिंग एट द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता की सैद्धांतिक स्वरूप को देखकर उसको उपनिषद के अंतर्गत गिना जाता है। एंड उपनिषद क्या होता है, मैं इसके विषय में संक्षिप्त में बता देता हूँ। वैसा जो हमारा वैदिक स्क्रिप्चर्स, वैदिक शास्त्र जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसे श्रुति, स्मृति और न्याय कहा जाता है। श्रुति, स्मृति और न्याय। श्रुति मतलब सारा वैदिक स्क्रिप्चर, वेदास, 4 वेदास, उपनिषद, इस प्रकार से ये सारे श्रुति के अंतर्गत गिना जाता है। एंड स्मृति में महाभारत, स्मृति मतलब हिस्ट्री है, वे एक प्रकार से हिस्ट्री है। महाभारत, पुराण, इतिहास, रामायण, ये सारा जो जहाँ पर हमें हिस्ट्री कथाएं सुनने के लिए मिलता है, ये सारा पुराण इत्यादि, ये सारे स्मृति शास्त्र के अंतर्गत गिना जाता है। न्याय शास्त्र के अंतर्गत वेदांत सूत्र, तो इस प्रकार से 3 है। एंड श्रुति शास्त्र के अंतर्गत ये फिलोसफिकल, वेदास के अंतर्गत, वेदास जो 4 वेदास जो होते हैं ना, ऋग, साम, यजुर्वेद, इन 4 वेदास के अंतर्गत जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट होता है, उसको उपनिषद कहा जाता है। फिलोसफिकल सेक्शंस जो होते हैं वेदास के अंतर्गत, उसको उपनिषद कहा जाता है।
एंड वैसे ही फिलोसफिकल है भगवत गीता भी। इसलिए महाभारत के अंतर्गत आने के बावजूद भी इस भगवत गीता को खास करके उपनिषद के रूप में गिना जाता है। इट इज नोन फॉर इट जस्ट बिकॉज ऑफ द फिलोसफिकल सिद्धांत इसके अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। इसलिए भगवत गीता में कोई स्टोरी स्टोरी वगैरह तो नहीं होता है, बट इट इज ऑल फिलोसफी। इसलिए फिलोसफी नाम सुनकर आप लोग डर मत जाना, बिकॉज फिलोसफी यूजुअली appears to be very heavy and boring। कई बार लोगों को बहुत हेवी लगने लगता है, बहुत बोरिंग लगने लगता है, बट विल ट्राई टू प्रेजेंट इट इन सच ए वे कि आप लोगों को बोर ना लगे। और बिकॉज देखिए, बोर लगे या ना लगे, जब जीवन के लिए बहुत जरूरत है उस पे हमें समय देनी चाहिए ना। हम्म, खाना अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, फिर भी जब हमारा स्वास्थ्य के लिए जरूरत है तब तो लेना चाहिए। दवाई तो मीठा तो नहीं लगेगा, दवाई कड़वा लगेगा। कड़वा लगने के बावजूद भी हमें दवाई लेते हैं, बिकॉज मुझे पता है कि ये दवाई लेने पे मेरा स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। तो उसी प्रकार से भगवत गीता अगर आपको कड़वा लगे भी शुरुआत में एंड बोर लगे भी, फिर भी मेरी प्रार्थना आपसे यही है, आप भगवत गीता जरूर सुनिए। एटलीस्ट वंस इन आवर लाइफ वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट कृष्ण हैज taught us एंड व्हाट मैसेज दैट कृष्ण वांटेड टू पास ऑन टू अस। कौन सा ऐसा संदेश है जो भगवान श्री कृष्ण मुझे पास ऑन करना चाह रहे हैं, कम से कम इस बात सुने ही। हम्म, देखिए, हम अपना जीवन में इतने सारे व्हाट्सएप मैसेज, इतने सारे मेल्स वगैरह हम ब्राउज करते पढ़ते हैं रोज ना। हम्म, रोज पढ़ते हैं। इतने लोगों को मेल पढ़ा, इतना व्हाट्सएप पढ़ा, बट और इतने सारे पुस्तकें हमने पढ़ा, बट टू व्हाट एक्सटेंट आर दे एबल टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। मेरी जीवन की समस्याओं के हद तक ये सारे मैसेजेस सॉल्व कर पाई? इतने सारे लोगों को मैसेजेस तो पढ़ने में हम समय दे ही रहे हैं, देन व्हाई नॉट भगवान के द्वारा भेजा गए मैसेज को हम ना पढ़े? भगवान के द्वारा भेजा गया ना मैसेज, भगवान बेचारे 5,000 साल पहले भेज दिया, बट आज तक भी हमारा मोबाइल पे अनरेड ही है। ब्लू टिक लगा ही नहीं। भगवान बेचारे बार बार कॉल कर देख रहे हैं। अरे ये इनका तो ब्लू टिक आज भी नहीं लगा, आज भी नहीं लगा, आज भी नहीं लगा। कितना जन्म बीत गया, बट लगा ही नहीं ब्लू टिक। अनरेड ही अभी तक। तो इसलिए कम से कम इन 5 दिन के दौरान कम से कम आप मैसेज सुन तो ले। व्हाट मैसेज, व्हाट इम्पोर्टेंट मैसेज गॉड हैज टू पास ऑन टू मी। भगवान ने मेरे लिए कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण संदेश भेजा है, आप सुनिए तो। एंड दिस मैसेज इज सो एनलाइटनिंग, इम्पोर्टेंट एंड एनरिचिंग, कि सही में ये भगवत गीता हम्म, बाकी सारे संदेश सुनकर पढ़कर इत्यादि ज्यादा कुछ हुआ नहीं भी हुआ, बट जरूर मेरी ये वादा है कि अगर आप सही में विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ अगर भगवान के द्वारा कही गई ये भगवत गीता का संदेश अगर पढ़े ना, देन जरूर आपको बहुत सारे प्रश्नों के समाधान आपको मिलेगा, बहुत सारे प्रश्नों का समाधान मिलेगा। We may be searching for answers for many questions in our life, एंड उन सारा प्रश्नों का उत्तर भगवत गीता के संदेश में हमें प्राप्त होता है। एंड अक्सर हम कुछ समस्या आने पर हो या वैसे भी क्यों ना हो, भगवान के सामने जाकर हम अक्सर प्रार्थना करते हैं ना, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि क्या आपको लगता है भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो फिर भगवान की क्या जवाब है? आपकी प्रार्थना को क्या जवाब है भगवान? एंड यही सुंदर बात है, भगवान ने आपका प्रार्थना को उत्तर प्रार्थना करने के पहले ही भगवान ने गीता के अंतर्गत दिया हुआ है। कृष्णा हैज आंसर्ड ऑल योर प्रेयर्स इन गीता। भगवान श्री कृष्ण ने
हमारा सारे प्रार्थनाओं का समाधान पहले से ही गीता में दिया हुआ है, केवल आज तक हमने पढ़ा नहीं तो पता नहीं चल पाया। हम्म, पता नहीं चल पाया। इसलिए अभी इस बार हम भगवद गीता के संदेश पढ़े, पढ़े। एंड ये 5 सेशन जो हम जो चर्चा करने वाले हैं, तो दिस इज काइंड ऑफ अ मोटिवेशन टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग भगवद गीता। बिकॉज भगवद गीता पूरा तो नहीं कवर कर पाएंगे, इसलिए हम इस 5 सेशंस के दौरान आपको मोटिवेट ही करना चाह रहे, ताकि आप लोग समय निकाल कर भगवद गीता पढ़े। कोई कह सकता है प्रभु जी मेरे पास कहाँ समय है। जैसे मैं अभी तो थोड़ी देर पहले गिनाया था, जब 8 घंटे सोने के लिए समय निकाल पा रहे हैं, 3 घंटे खाने के लिए समय निकाल पा रहे हैं, और 6 घंटे मोबाइल पे ब्राउज करने के लिए समय निकाल पा रहे हैं, घंटों घंटों न्यूज पढ़ने के लिए समय निकाल पा रहे हैं, और फोन पे बात करने के लिए इतना समय निकाल पा रहे हैं, देन भगवान के लिए क्यों नहीं समय निकाल पाएंगे। जिसने ये सारा समय जिसने दिया है, जिनकी कृपा से हमें ये सारा समय मिला हुआ है, उनके लिए क्यों समय नहीं निकाल पाएंगे। अगर इम्पोर्टेंस समझे, दैट इज विल सेड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपकी इच्छा रहा तो आप जरूर समय निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे। क्या सांस लेने के समय अलग से निकालना पड़ रहा है? सांस लेने के लिए समय अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ रहे हैं ना, बिकॉज वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग ब्रेथ। सांस लेने की आवश्यकता हम समझते हैं, इसलिए सांस ले रहे हैं। खाने की आवश्यकता हम समझते हैं, इसलिए खाना खा रहे हैं समय निकाल कर, चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, हम समय निकाल कर खाते ही हैं। उसी प्रकार से ही हम भगवद गीता की आवश्यकता समझे, देन भगवद गीता जरूर पढ़नी चाहिए। भगवद गीता जरूर पढ़नी चाहिए। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि 500 दिन थोड़ा सा आप लोग समय निकाल कर ये डेढ़ घंटा या 2 घंटा जो हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के विषय में, ये जरूर आप लोग ये 500 दिन अटेंड करिए, एंड फिर आगे जाकर भगवद गीता का अध्ययन प्रतिदिन आप करो। तो ये आप सभी भक्तों से हमारी प्रार्थना है। तो फिर आगे बढ़े तो कई बार लोगों को लग सकता है कि अरे भगवत गीता तो वैसा 5,000 साल पहले कही गई है, एंड आज के समय पर तो सारा टेक्नोलॉजी इत्यादि इतना एडवांस हो चुका है, देन व्हाट एक्चुअली इज द नीड ऑफ सच फिलोसफी इन दिस मॉडर्न एज। एंड ये काफी आउटडेटेड हो चुका है। काफी आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि 5,000 साल पहले की सिद्धांत है, आज थोड़ी लागू होने वाली है। आज थोड़ी लागू होने वाली है। सो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट भगवद गीता इज रिलेवेंट टुडे? सी, भगवद गीता does not speak on the platform which is changeable with time. समय के अनुसार जो परिवर्तित होने वाली चीजों के आधार पर भगवद गीता बात नहीं करती है। भगवद गीता उस स्तर पर बात करती है जो कि शाश्वत चीज है, जिसके ऊपर समय का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। समय का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। इसलिए भगवद गीता के अंतर्गत वैसे ही विषयों के बारे में चर्चा किया जाता है विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई टाइम, समय से प्रभावित नहीं होता है। तो वैसा विषयों के बारे में भगवद गीता बात करती है। वैसे विषयों के बारे में भगवद गीता बात करती है। इसलिए भगवद गीता के संदेश को कहा जाता है इसको टाइमलेस विजडम कहा जाता है। टाइमलेस विजडम, सनातन धर्म। टाइमलेस विजडम, सनातन धर्म इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो भगवद गीता के अंतर्गत जिस प्रकार के फैक्ट्स के विषय में चर्चा किया जाता है, जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ सन राइजेस इन द ईस्ट। अगर आप कहे कि अरे ये तो 10,000 पहले की बात थी, अभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। कि कितना भी टेक्नोलॉजी आए, सन वुड राइज इन द ईस्ट और सन वुड स्टार्ट राइजिंग इन द वेस्ट। इट वुड नेवर हैपन दैट वे। कभी ऐसा तो नहीं होने वाली है सूरज जो है वो नॉर्थ से या ईस्ट से साउथ से उगने लगेगा।
सन विल ऑलवेज राइज इन द ईस्ट, चाहे कितना भी साल बीत भी जाए, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइम, नो। तो ये जो सत्य है ये समय से प्रभावित नहीं है। उसी प्रकार की फैक्ट्स के विषय में भगवत गीता में बातें की जाती है, जो फैक्ट्स समय से प्रभावित नहीं होते हैं। दैट इज वाई भगवत गीता के अंतर्गत जो संदेश है वो इक्वली रिलेवेंट है, चाहे आज ही नहीं, 50,000 साल के बाद भी, करोड़ों करोड़ों सालों के उपरांत भी, करोड़ों करोड़ों जन्म के उपरांत भी ये भगवत गीता संदेश हमेशा के लिए वैलिड रहता है। इसलिए इसको सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन मतलब जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। इट हैज नो बिगिनिंग नॉर एंड, इसको कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, इसको इसको सनातन कहा जाता है। वैसा सनातन शास्त्र है भगवत गीता, इसलिए इट इज टाइमलेस विजडम। एंड ठीक है, ठीक है, टाइमलेस विजडम है तो ठीक है, बट मेरे को क्यों समझा रहे, मेरे को क्या मतलब, मेरे जीवन से क्या मतलब है, तो इसको विषय में समझते हैं। देखिए, इफ यू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट इन विच भगवत गीता वाज स्पोकन टू अर्जुन, जिस संदर्भ में भगवत गीता का संदेश अर्जुन से कहा गया, अगर ये संदर्भ अगर ध्यान से देखे, ये भगवत गीता कही गई है एक ऐसा संदर्भ में, कि मतलब एक ऐसा स्थान पर जो कि युद्ध भूमि था, ऑन अ वार फील्ड, युद्ध भूमि में, जहां पर दोनों पक्ष की सेना बिल्कुल तैयार थे आपस में लड़ने के लिए, आपस में तैयार थे बिल्कुल लड़ने के लिए। एंड उस प्रकार की अवस्था में, उस प्रकार की अवस्था में जब एक एक योद्धा वो विचलित हो चुका था कि मुझे युद्ध नहीं करनी है, he was influenced by the circumstance and situation, some परिस्थितियों से, सिचुएशन से ऐसा प्रभावित हो गया, मतलब इतना मतलब युद्ध भूमि से बढ़कर क्राइसिस सिचुएशन और कहाँ आएगी, युद्ध भूमि से बढ़कर क्राइसिस सिचुएशन कहाँ आने वाली है। एंड वैसा क्रिटिकल सिचुएशन पे एक भगवत गीता के संदेश बोला गया है। उस क्रिटिकल सिचुएशन से प्रभावित व्यक्ति को अपनी इमोशंस को संभालने के लिए, अपने आप को संभाल कर अपने आप को कर्तव्य में लगाने के लिए यह भगवत गीता का संदेश बोला गया है। एंड उस प्रकार के क्रिटिकल सिचुएशन तो अक्सर हमारे जीवन में आते ही रहता है, हर समय। कई बार हमारा ऑफिस में आ सकते हैं, हमारे घर पे आ सकते हैं, हमारे परिवार के अंतर्गत आ सकते हैं, समाज में आ सकते हैं, देश में आ सकते हैं। उस प्रकार की परिस्थितियां तो हमेशा अक्सर आते ही रहता है, क्रिटिकल सिचुएशंस, जिस समय आप निर्णय नहीं ले पाते हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट नॉट, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार के बहुत बड़ा कंफ्यूजन डायलेमा रहता है। उस समय कौन सा प्रिंसिपल्स के आधार पर हमें अपना डिसीजन लेनी चाहिए, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वो थॉट प्रोसेस, उस क्रिटिकल सिचुएशन में अपने आप को संभालने का जो थॉट प्रोसेस है, एंड फिर वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो सारा हमें भगवद गीता के माध्यम से हमें पता चलता है, भगवद गीता के संदेश के आधार पर हमें पता चलता है किस प्रकार से अर्जुन बिल्कुल डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अर्जुन ने गीता में कह दिया कि कार्पण्य दोषोपथ स्वभाव प्रचामित्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म सम्मूढ़ चेता, आई एम सो कंफ्यूज विद धर्म, धर्म से मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका हूँ, मुझे मुझे करना क्या होता है, मेरे लिए धर्म क्या है, मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, समझ नहीं आ रहा है। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, मैं मेरी हृदय बहुत कमजोर पड़ चुका है, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे आंखों से आंसू आ रहा है, और मेरा शरीर रोमांच रोमांच हो चुका है, एंड मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं अपना आप को अपना धैर्य नहीं रख पा रहा हूँ, मेरे से पसीना छूट रहा है। उस प्रकार की अवस्था में जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए थे, जब इस प्रकार की क्रिटिकल सिचुएशन में जब अर्जुन कृष्ण के पास आए थे, जब कृष्ण ने काउंसलिंग किया अर्जुन की, कृष्ण ने काउंसलिंग किया अर्जुन की, एंड किस प्रकार से कृष्ण ने अर्जुन की काउंसलिंग किया है, एंड दैट काउंसलिंग इज इक्वली वैलिड फॉर ईच वन ऑफ अस।
बिकॉज उस प्रकार के सिचुएशंस हम डेली हम फेस करते हैं कभी ना कभी। डेली हम फेस करते हैं। हाउ टू, मतलब अर्जुन भी बहुत ही इमोशनल हो चुका है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जैसा हम भी कई बार अपने इमोशन से, अपने एंगर से, अपने लालच से इत्यादि चीजों से हम ऐसा प्रभावित हो जाते हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। गीता के संदेश से हमें ये बात समझाने वाली है। गीता के संदेश के द्वारा हम, भगवान ये संदेश हमें देने वाले हैं, हाउ कैन यू कंट्रोल योर सेल्फ। आप अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स पे। हम्म, ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे आप अपने आप को कैसे संभाल सकते हो, ये भगवदगीता समझाती है। वही भगवान श्री कृष्ण ने प्रैक्टिकली गीता के अंतर्गत करके दिखाया हुआ है। एंड वही अर्जुन जो अभी के समय पर बोल रहा है कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करनी चाहिए। एंड वही व्यक्ति आखिर भगवत गीता के आखिर अध्याय में ये बात कृष्ण से कहते हैं, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युता। हे भगवान, तत्प्रसादात, आपकी कृपा से मेरी सारा मोह नष्ट हो चुका है, मेरा भ्रम दूर हो चुका है, मेरा ज्ञान नष्ट हो चुका है। अभी मुझे समझ आ रहा है कि मुझे मुझे क्या करनी चाहिए। एंड मैं वही करूंगा जो आपने कहा है, करिष्ये वचनम तवा। नाउ आई टेक दिस ओथ दैट आई विल सिंपली अबाइड बाय योर इंस्ट्रक्शंस। आपने जो कहा है बस उसी के अनुसार मैं करूँ। इस प्रकार से अर्जुन ने कहा है। तो उस प्रकार, मतलब आप सोचिए कि कैसा व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण कैसे मोटिवेट करके बना। तो इसलिए अगर कहा जाए तो आज के समय पर कि इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए हैं। इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर आ गए, अगर हमसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर तो कृष्ण ही है। फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीच तो कृष्ण ने दिया, बाकी सभी तो कॉपी कर रहे हैं। बाकी सभी तो कृष्ण से कॉपी कर रहे हैं, बट असली ओरिजिनल स्पीच तो भगवान श्री कृष्ण ने। एंड वो भी एयर कंडीशन सेमिनार हॉल में नहीं दिया कृष्ण ने, बिल्कुल वार फुटेज पे, जहां पर युद्ध छिड़ गया था। एंड दोनों पक्ष की सेनाओं ने अपना अपना शंख बजा दिया, मतलब ग्रीन सिग्नल हो गया, अभी बस धनुष बाण छोड़ने की बात है। हम्म, कभी भी अपना वेपनरी कोई भी किसी भी समय पर किसी भी वक्त में छोड़ सकता है। वैसा परिस्थिति में, वैसा क्रिटिकल मोमेंट में एक व्यक्ति को संभाल कर भगवान ने दिखाया है किस प्रकार से असलियत में मोटिवेशन स्पीच होता क्या है, भगवान ने दिखाया। हम्म, हम्म। जितने लोग मोटिवेशन मोटिवेशन स्पीच दे रहे हैं, पहले अपना मोटिवेशन को संभाल लेना। हम्म, बाद में देखा जाए तो दुनिया के विषय में। सो दिस इज द केस। तो उस प्रकार से भगवदगीता का संदेश हम सभी लोगों के लिए बहुत 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 रिलेवेंट है। एंड दूसरा कारण है, भगवत गीता की माध्यम से हम्म, हमें अपने जीवन का परम उद्देश्य और परम लक्ष्य के विषय का परिचय दिलाया। हम्म, भगवत गीता हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। मेरे जीवन का असलियत में क्या उद्देश्य है, इसको समझने में मुझे भगवत गीता का संदेश बहुत मदद करती है ना। अगर इसको मतलब अगर आप सोचो कि वैसा व्यक्ति के विषय में जो अपना पूरा जीवन बिता दे रहे बट उनको पता ही नहीं कि उनका जीवन का क्या उद्देश्य है। हम्म, उनको पता चले बिना ही अपना जीवन खत्म हो जाए तो कितना बेकार जाएगी। इसी, ये लिटरली पागलपन है ना। हम्म, जीवन को उद्देश्य समझे बिना अगर जीवन जीने का प्रयास करना, ये तो पागलपन ही हुआ। जैसा कि मानो कि अगर मान लीजिए कोई बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं। हम्म, अगर मैं उनका रोक को पूछूं, भाई साहब, हम्म, इतना तेजी से, बहुत सुंदर गाड़ी चला रहे हो, बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, जाना कहाँ है? अगर वो समाधान दे, भाई साहब मुझे भी नहीं पता, अगर बस वो इतना कह दे मुझे नहीं पता, दिन में तो उनको कैसे देखेंगे, ये तो पागल है। ये तो पागल है। इनको पता ही नहीं कि कहाँ जाना, गाड़ी चला रहे, पता ही भी नहीं गाड़ी कहाँ ले जाना है, गाड़ी चलाई जा रहे।
तो ये मूर्खता है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु आई मीन जिनको भगवदगीता के संपर्क में आने का मौका नहीं मिला है, वो सभी इसी प्रकार की भ्रम में है। हम्म, इसी प्रकार के भ्रम में अपना जीवन बिता दे रहे विदाउट इवन मेकिंग एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्पस ऑफ माय लाइफ इज। अपना जीवन को, उद्देश्य को समझने का प्रयास किए बिना अपना जीवन निभा रहा है। मतलब कितना बर्बाद जा रहा है, आप सोचना कितना बर्बाद जा रहा है। क्योंकि बहुत मतलब इस प्रकार से बिना कोई लक्ष्य का अगर गाड़ी चल रहा है तो कितना पेट्रोल फूकता है, कितना समय बर्बाद जाता है और कितना मेहनत जाता है। तो सब कुछ ही बर्बादी तो हो रहा है ना। और क्या किस चीज के उपयोग हो रहे हैं वहां पर, अगर लक्ष्य को पता किए बिना अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहे हैं तो। उसी प्रकार से जो व्यक्ति जीवन जी रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज, इट इज सिंपल फूलिशनेस एंड इज सिंपली वेस्टिंग टाइम अराउंड। वो केवल समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए हमें गीता के माध्यम से हमें जीवन का लक्ष्य पता चलेगा। जीवन का लक्ष्य पता चलेगा। और जीवन का लक्ष्य जीवन के लक्ष्य के विषय में भगवद गीता के अंतर्गत समझाया जाता है कि भगवद गीता के अंतर्गत जीवन के लक्ष्य के विषय में समझाया जाता है कि 8वां अध्याय में बताया जाता है कि अगर मानो मान लीजिए कि किसी ने बहुत मेहनत करके खूब सारा पैसा कमाया और अंबानी जैसा बन गया इस जीवन में, और किसी कारणवश उनकी मृत्यु हुई। फिर अगले जीवन में वो जिस फैक्ट्री का मालिक था उसी फैक्ट्री में चिपकली बन गया। उसी फैक्ट्री में चिपकली बन गया वो। उसको उनको बहुत आसक्ति था अपनी फैक्ट्री से। अपनी फैक्ट्री के विषय में सोच सोच कर मरा और फैक्ट्री में चिपकली बन गया। तभी मेरा प्रश्न क्या है, इस व्यक्ति का पूरा जीवन का कमाई क्या है? एक चिपकली का शरीर। आफ्टर ऑल दैट ही कुड अर्न थ्रू हिज एंटायर लाइफ, ही इज सिंपली आफ्टर ऑल द बॉडी ऑफ अ लिजर्ड बस। इस छोटा सा चिपकली के शरीर प्राप्त किया उसने, इतना मेहनत करके। आप सोचो कि अंबानी जो है चिपकली बन गया। अगर मानो किसी ने खूब मेहनत करके पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री बन गया, बट अगले जीवन में उनके ऐसा कर्म रहा है जिसकी वजह से उनको सुअर बनना पड़ा। तो अल्टीमेटली उनकी कमाई क्या रहा है? क्या एक सुअर का शरीर कमाया हो इतना जीवन भर मेहनत करके? बिकॉज देखिए मतलब किसी को याद नहीं रहने वाले हैं। किसी को याद नहीं रहने वाले, चाहे आप कितना बड़ा भी बन जाओ। एक बार मरने के बाद किसी को याद नहीं रहने वाला। अगर आप लोगों से पूछा जाए 100 साल पहले इस दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति कौन है? हमें गूगल के अलावा किसी के पास समाधान नहीं होगा। 100 साल पहले दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति को भी आज कोई याद नहीं रखता है, देन आपको और मुझे कौन याद रखने वाले हैं? कौन याद रखने वाले? कोई नहीं याद रखता। सब कुछ काल के प्रभाव में भूल ही जाएंगे। देन ऐसा स्थिति में हम इस जीवन के अंतर्गत हम चाहे कितना भी नाम कमा ले, कितना भी धन कमा ले, कितना भी पद प्राप्त कर ले, फिर भी ये सारा बर्बादी जाने वाली है। दैट इज नॉट कम गोइंग टू कम टू आवर रेस्क्यू। जब प्रधानमंत्री को सुअर के शरीर में जाना पड़ा, तब उनको उनके सारा प्रयास सुअर के शरीर से बचा तो नहीं पाया। बचा तो नहीं पाया। उनका सारा पावर मिलकर उनको सुअर के शरीर से बचा नहीं पाया। एक जब अंबानी जैसा धनी व्यक्ति को अगर
चिपकली बनना पड़ेगा, देन उनका सारा धन मिलकर भी उनको एक मनुष्य शरीर खरीद नहीं सकती है। उनको सारा धन, अरब अरबों अरबों रुपए लेकर वो एक मनुष्य का शरीर खरीद नहीं सकते हैं वो व्यक्ति। देन फिर काय किस काम का है, किस काम का है। इसलिए गीता में कहा जाता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तम ये वेद कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यहाँ पर बताया जाता है, जिस जिस भाव के साथ व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है, जिस जिस भाव के साथ, मतलब जिस जिस जिन जिन चीजों के स्मरण करते हुए व्यक्ति शरीर त्यागता है, अपना स्मरण के अनुरूप ही उनको शरीर मिलता है अगला। हम्म, उनको अगला शरीर उसी प्रकार से मिलता है। अगर कोई मांस खाने के प्रति बहुत आसक्त है एंड मांस के विषय में सोच सोच कर वो मरा, देन उनको अगला शरीर कोई कुत्ते का, बिल्ली का, शेर का मिल जाएगी, जिससे वो मांस आराम से खा सके। अभी तक तो खरीद कर पका कर खाना पड़ता था। भगवान ने कहा कि अरे बेटा, आप तुम्हें जब मांस ही खाना है, तुम्हें खरीदने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं ऐसा शरीर देता हूँ, खरीदने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एंड पकाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्री में खा सकते हो, खा लो जितना मर्जी खाने का हो। बट बनो तो कुत्ता बनो फिर, फ्री में मिलेगा, फ्री में मिलेगा। चिकन फ्राई, चिकन वो सारा कुछ फ्री में मिल जाएगी, आपको अलग से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब मैं फ्री में खिलाता हूँ तो क्यों इतना मेहनत करके खरीद रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान उनको फ्री में खिलाने की व्यवस्था बना देते हैं। हम्म, तो उस प्रकार से भगवान गीता में समझाते हैं। फिर उसके अगले श्लोका में भगवान कहते हैं कि उसके अगले श्लोका में भगवान कहते हैं कि हम्म, अगर कोई मेरी स्मरण करते हुए अगर शरीर छोड़ता है, अगर कोई मेरी स्मरण करते हुए मेरे शरीर छोड़ता है, देन वो सीधा मुझे प्राप्त करेगा। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काले च, अंतिम समय पर मामेव, मेरी स्मरण, माम मतलब मेरी, स्मरण करते हुए अगर चदते अंते कलेवरम, अगर कोई अपना शरीर छोड़ता है, देन फिर उनको मेरी धाम की प्राप्ति होता है, वो मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान को प्राप्त करना जीवन की अंतिम उद्देश्य है। जीवन का अंतिम उद्देश्य असलियत में भगवान को प्राप्त करना होता है। अन्यथा हम इसी दुनिया में इस प्रकार से भटकते रहेंगे। कभी कुत्ता बनेंगे, कभी बिल्ली बनेंगे, कभी गधा बनेंगे, कभी घोड़ा बनेंगे, कभी सुअर बनेंगे, कभी मनुष्य बनेंगे, कभी चंडाल बनेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इसी प्रकार से हम भटकते रहेंगे। भटकते रहेंगे, बट इसी दुनिया में बने रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे। अगर दुनिया से निकलना है, देन एक ही मार्ग है, भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना। भगवान को प्राप्त करना उसी प्रकार से संभव है, अन्यथा इसी दुनिया में भटकते रहना होगा। शायद आपने कभी देखा होगा, कई बार हमने देखा है, रेलवे स्टेशन के पास में, बस स्टैंड के पास में कई ऐसा भिखारी लोग होते हैं, बेचारे, कुष्ठ रोग है, जिसके कारण उनका हाथ पैर उंगलियां सारा गल गई, एंड उनके शरीर में मक्खियां आकर बैठती रहती है, एंड बेचारे उनको उस प्रकार के शरीर के कारण काफी दर्द होता है। बट उनके उनके अंदर इतना भी शक्ति नहीं होता है, उन मक्खियों को भगाने तक वो भी शक्ति नहीं होता, बस वैसे ही पड़ा रहता है। कोई कुत्ता आता है, ऐसे सूंघ कर चले जाते हैं, तो उस प्रकार की निस्सहाय अवस्था में बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहता है, ऐसे ही पड़ा रहता है। मतलब आप सोचो कितना दयनीय स्थिति है उस व्यक्ति का, कितना दयनीय स्थिति है। बट ये याद रखना, ये भी व्यक्ति हम जैसा ही एक जीव है, ही इज ऑल्सो वन ऑफ, एक जीव ही है, जिसने उन्होंने कुछ ऐसा ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से उनको इस प्रकार की अवस्था में जाना पड़ा। हो सकता है
अगर हम अपनी कर्मों को अगर ठीक नहीं रखे, फिर हो सकता है हम भी उस प्रकार की अवस्था में जाना पड़े। यही समस्या है कि भौतिक दुनिया में रहेंगे तो गलती करने से बच भी नहीं पाएंगे, गलती करने से बच भी नहीं पाते। कई बार लोग कहते हैं, प्रभु जी क्या करूं, मुझे अपना व्यापार के अंदर रोज झूठ बोलना ही पड़ रहा है। अगर सच बोलो तो व्यापार नहीं चल पा रहा, और गवर्नमेंट से सब कुछ टैक्स तो छुपाना पड़ रहा है मुझे तो। उसके बिना तो चल नहीं पा रहे। तो उस प्रकार से गलती करना मजबूरी हो जाता है। जो व्यक्ति गलती करता है उसकी पाप फल भी भोगने लगता है। हम्म, तो इसलिए इस दुनिया में रहकर अपनी अवस्था को ठीक रखने का प्रयास करना ये बहुत बड़ा मूर्खता है। इसलिए गीता का यही संदेश है कि अंत काले च मामेवा, अंतिम समय पर मेरी स्मरण करके आप मुझे प्राप्त करो। कहाँ इस दुनिया में भटक रहे हैं? क्यों भटकना है इस दुनिया के अंदर? कभी वाई डोंट यू कम बैक टू मी? जिस प्रकार से जब बच्चा घर से चले जाता है, माता पिता चाहते हैं कि बच्चा जितना जल्द से जल्द वो वापस लौटे। They'll be looking forward for the return of the child। जिस प्रकार से माता पिता निरीक्षण करते हैं उनके बच्चा जितना जल्द से जल्द वापस लौटे करके, उसी प्रकार से ही भगवान भी हम सभी का निरीक्षण कर रहे हैं। कृष्णा इज वेटिंग फॉर यू। कृष्णा इज लिटरली वेटिंग फॉर यू, कि ये कब वापस आएगा, कब मेरी बात सुनेगा, कब मेरी बात समझेगा, कब वापस आएगा, कब वापस आएगा। इसलिए हम सभी लोगों को वापस आने के लिए कन्विंस करने के लिए ही भगवान ये संदेश छोड़ा हुआ है गीता के रूप में, सिंपली टू कन्विंस अस दैट वी नीड टू गो बैक टू गॉड हेड, भगवान के पास वापस जाना है करके इसको कन्विंस करने के लिए भगवान ने एक संदेश लिखा है। कई बार लोग सोचते हैं प्रभु जी कैसे भी कोई भी व्यक्ति जब मरता है, लोग कहते हैं ये तो भगवान के पास चले गया। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी मरता हो सभी भगवान के पास थोड़े जाने वाले हैं। कोई इतना आसानी से भगवान के पास नहीं जाएंगे। वो तो कहते भगवान के पास चले गए, वो कहाँ नरक, कौन सा नरक में गया, कौन सा पाताल में गया, और कौन सा कीचड़ में सुअर बनकर घूम रहे, किनको क्या पता। तो इसलिए इस बात को निर्धारित करने के लिए भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अंतिम समय पर मेरे स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा वही मुझे प्राप्त करेगा। अगर कोई व्यक्ति सोचे ठीक है प्रभु जी, फिर हम अंतिम समय पर ही तो भगवान के स्मरण करना है, जीवन भर तो टीवी देखो और फिर अंतिम समय पर टेप रिकॉर्डर चलाकर भगवान के स्मरण कर लेना। उस समय भजन चला दो मरते मरते। तो भगवान की नाम गूंजेगा कानों में, देन फिर भगवान के नाम में भी चिल्लाने लग जाऊंगा। अगर ये भी नहीं हो पा रहे हैं, देन फिर नर्स को 1,000 रुपये दे दूंगा, देन वो मेरे कानों में आकर भगवान के नाम चिल्ला देगी, देन मुझे भगवान की स्मरण हो जाएगी। क्या भगवान इतना मूर्ख लग रहे हैं? हम्म, इतना मूर्ख लग रहे हैं। भगवान इसलिए इसकी अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च। वही व्यक्ति मेरी स्मरण अंतिम समय पर कर सकेगा जो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय मेरी स्मरण करने का अभ्यास जो जीवन भर करता है, वही व्यक्ति अंतिम समय पर मेरी स्मरण कर सकेगा। हम्म, इसको अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करना पड़ता है। जीवन भर अगर अभ्यास करे भगवान के स्मरण करने का, भगवान कहते हैं कि माम अनुस्मर युध्यचा, मेरी स्मरण, मतलब आप कोई भी काम करने के साथ साथ जो भी आप काम कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में हो, गाड़ी में हो, या अपना ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ भगवान करे माम अनुस्मरा, मेरी स्मरण करते हुए वो कार्य करो, मेरी स्मरण करते हुए वो कार्य करो। इस प्रकार से जब आप करेंगे तभी जाकर आपको मेरी स्मरण अंतिम समय पर आ पाएगी। अन्यथा आप मुझे याद नहीं रख पाओगे, अन्यथा आप मुझे याद नहीं रख पाओगे। हम्म, इसलिए एक बार एक बेचारे बूढ़ा व्यक्ति मर रहे थे। तो वो मर रहे तो फिर सारे रिश्तेदार रिश्तेदार सभी लोग आकर खड़े हुए थे। फिर ये बूढ़ा व्यक्ति पूछने लगा,
अरे ये वो ये पोता आ गया क्या? पोता कहाँ है? फिर पोता आगे आगे दादा मैं यही हूँ यही हूँ करके वो आगे आगे, चलो वो पोती कहाँ है? तो वो भी आगे आ गई। अरे बेटा कहाँ है? तो बेटा भी आगे आ गया। बहू कहाँ है? तो बहू भी आ गई। तो छोटा वाला बेटा कहाँ है? तो वो भी आ गया। तो सभी लोग आगे आने लगे। देन फिर इस व्यक्ति ने चिल्लाया, अरे गधे, आप सभी यही है तो दुकान में कौन है? हम्म, सब मतलब उनको अभी भी वही दुकान का ही चिंता पड़ा हुआ है। बिकॉज जीवन भर वो उसी दुकान को पालते पालते रहा, तो इसलिए अभी भी दुकान का ही चिंता है, इसलिए फिर उनको उस समय भी वही चिंता है। उनको वो दुकान में कौन है बस इसी का चिंता है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। इतना आसान नहीं है, तो इसलिए व्यक्ति को अभ्यास करना पड़ता, तभी हम कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने के अभ्यास करना होता है, जिससे आगे जाकर व्यक्ति धीमे धीमे अपना स्मृति पटल में भगवान श्री कृष्ण को विराजमान कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की स्मरण बढ़ता रहेगा, इन पर लास्ट में वो भगवान श्री कृष्ण की स्मरण करने में समर्थ और सक्षम बनेगा। इस प्रकार से करना होता है। तो इसलिए भक्ति के अभ्यास जीवन की शुरुआत से ही करनी चाहिए। अगर कोई सोचता है कि प्रभु जी भगवत गीता, कई बार लोग सोचते हैं कि अरे भक्ति भक्ति तो ये भगवत गीता जैसा ग्रंथों को तो बूढ़ा बनने के बाद करनी चाहिए, आज मतलब अभी से क्या करना है? हम्म, अभी से क्या बड़ा हुआ है? अभी तुम्हारे इतना उम्र पड़ा हुआ है, अभी से क्या आप माला वाला लेकर बैठ गए भगवत गीता गीता वीता लेकर बैठ गए? बाबा बनना जरूरी है। तो इस प्रकार से लोग सोचने लगते हैं। बूढ़ा बनने के बाद क्या ही कर पाओगे? बूढ़ा बनने के बाद जब आप देख नहीं सकते हो, और सुन नहीं सकते हैं, और स्पष्ट रूप से बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, तब क्या भक्ति करेगा? क्या भक्ति कर पाएंगे? गीता पढ़ने के लिए देखना पड़ेगा। अगर गीता के प्रवचन हो तो सुनना होगा। और प्रसाद दे तो खाना होगा। परिक्रमा करना हो तो परिक्रमा चलना पड़ता है। खाने के लिए डायबिटीज पड़ा हुआ है, देखने के लिए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, तो फिर क्या ही भक्ति करोगे? फिर कौन सा इंद्रिय को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाओगे? भक्ति का परिभाषा में कहा जाता है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यति। अपना इंद्रियों से इंद्रियों की स्वामी कृष्ण की सेवा करना ही भक्ति होता है। एंड इंद्रिया ही सारा खराब पड़ा हुआ है, देन फिर वैसा खराब इंद्रियों से किन की सेवा करेंगे? किनकी सेवा करेंगे? जब भगवान को किसी भी कोई भी फूल अर्पण किया जाता है, क्या मुरझा हुआ फूल अर्पण करेंगे? जिसकी सारा पंखुड़ी वंखुड़ी सारा गिर गया, बिल्कुल मुरझा हुआ है, जब कोई बाजार में नहीं लेता है, फेंक दिया हुआ है कचड़े में, उस फूल को उठाया और भगवान को अर्पण कर रहे, भगवान आपकी भक्ति कर रहा हूँ, ले लेना। हम्म, भगवान तो भूल जाइए, गर्लफ्रेंड भी नहीं लेगा। हम्म, कोई भी नहीं लेने वाला। हम्म, कोई नहीं लेने वाला, मुंह में फेंक देंगे। बिकॉज जब भगवान का अर्पण किया जाता है, सही अवस्था में फूल अर्पण किया जाता है, उसी प्रकार से जब हम अपना जीवन में भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए, हम सही अवस्था में हमें अर्पण करनी चाहिए। हम वैसा वैसा बूढ़ा बनने तक वेट नहीं करना है, बल्कि शास्त्र में कहा जाता है कि हम्म, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा। कौमारम, कौमारम मतलब 5 साल, कौमार अवस्था मतलब 5 साल की अवस्था से ही एक व्यक्ति को भक्ति करना शुरू कर देनी चाहिए। बिकॉज बाद में अगर शुरू करने का प्रयास करें ना, पूरा जीवन भर इतना सारा कचरा व्यक्ति इकट्ठा कर करके टीवी से, मोबाइल से, इत्यादि इत्यादि चीजों से अपना मन को भर देता है, कचरे कचरे से। देन फिर उस कचरे के साथ वो भगवान के स्मरण क्या कर पाएगा, भगवान क्या भक्ति कर पाएगा? हम्म,
इसलिए जीवन की शुरुआत अवस्था से ही व्यक्ति को भक्ति करना शुरू कर देनी चाहिए। अगर 5 साल से जिनका भी उम्र बड़ा हुआ है, वो सभी लेट है बेसिकली। हम्म। तो इसलिए आप में से कोई 10 साल लेट है, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 50 साल लेट है। तो इससे और लेट नहीं करना, इससे लेट और नहीं करना। बिकॉज हमारा जीवन में और कितना समय बचा हुआ है किसी को भी नहीं पता। अगर व्यक्ति सोचे कि ठीक है 60 साल के बाद जब रिटायर होने के बाद शुरू करेंगे, सब पहला प्रश्न तो ये कि रिटायर होने तक बचेंगे क्या। हम्म रिटायर होने तक बचने की क्या गारंटी है। उसका भी कोई गारंटी नहीं है। कभी भी व्यक्ति मर सकता है। हम्म, कभी भी व्यक्ति मर सकता है। आजकल तो जवान जवान लोग हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। एक ऐसे ही युवक, एंड वो भी आर्मी ऑफिसर है। वो रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाकर जैसा बाहर आया, रोड पे ही गिर कर मर गए, हार्ट अटैक आकर। बस, मतलब आर्मी ऑफिसर, मतलब आप सोचो कितना, जब मतलब हाउ मच, कितना बॉडीली स्ट्रेंथ है और कितना फिजिकली फिट है। बट फिर भी व्हाट टू से, डेथ कैन हिट अस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी वक्त मृत्यु हमारे पर आ सकता है। तो इसलिए ये मत सोचना कि मेरे पास समय है। समय नहीं है, समय नहीं है। तो अभी से ही शुरू करना होगा जो भी भक्ति करनी है। तो इसलिए यही भगवद गीता का संदेश है। इसको हमें इसके महत्व महत्व को समझते हुए इसको अपनानी चाहिए। एंड भगवद गीता के रेलेवेंसी और भगवद गीता के इम्पोर्टेंस समझने के उपरांत और जीवन का उद्देश्य क्या होता है इसके विषय में गीता की शब्दों में समझने के उपरांत हम ये चर्चा करेंगे। वैसा भगवद गीता में टोटली 18 अध्याय है, 18 चैप्टर्स है, 700 श्लोकास है। 18 चैप्टर्स एंड 700 श्लोकास है। एंड इन 18 चैप्टर्स को 3 भागों में विभाजन किया जा सकता है। 3 सेक्शंस होते हैं। 18 चैप्टर्स को 3 सेक्शंस में विभाजन किया जा सकता है। चैप्टर 1 to 6, जो कि जिसके अंतर्गत सिग्निफिकेंटली या प्रीडोमिनेंटली कर्मयोग के विषय में चर्चा होता है। प्रधानतः कर्मयोग के विषय में चर्चा होता है ये पहले 4 अध्यायों में। और बीच की जो अध्याय, मतलब 7वां अध्याय से 12वां अध्याय तक, ये सेकेंड सेक्शन है। इसके अंतर्गत प्रधानतः भक्ति योग के विषय में चर्चा होता है। एंड द लास्ट 6 चैप्टर्स, मतलब 13 चैप्टर से लेकर 18 चैप्टर तक, इसमें प्रधानतः ज्ञान योग के विषय में चर्चा होता है। तो इस प्रकार से ये 3 सेक्शन है भगवद गीता के अंतर्गत। और भगवद गीता के अंतर्गत ये 3 सेक्शंस जो है, इसको हमारा आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि ये भगवद गीता एक ज्वेल बॉक्स की तरह है। ज्वेल बॉक्स समझते हैं ना, एक नेकलेस की बॉक्स की तरह होता है। नेकलेस के बॉक्स में एक तो नीचे की हिस्सा होता है, एक ढक्कन होता है, और डब्बे के अंदर नेकलेस होता है ना। तीन तीन चीजें हैं। एक तो नीचे की हिस्सा, ढक्कन, और तीसरा है नेकलेस। नीचे की हिस्सा को कर्मयोग कहा जाता है। कर्मयोग कंसिडर टू बी द लोअर पोर्शन ऑफ द ज्वेल बॉक्स, एंड ऊपर की हिस्सा को ज्ञान योग कहा जाता है। और असलियत में डब्बे के अंतर्गत जो नकलस है, जो असलियत में काम की चीज है, वो है भक्ति योग, जो कि डब्बे में है। जो जो कि डब्बे में है वो है नकलस, है वो भक्ति योग है। एंड उस नकलेस में बीच में एक बहुत बड़ा सा सुंदर सा डायमंड लगा हुआ है। एंड वो डायमंड को जो है, उस वो है भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक का है 9.34। इसको एक श्लोकी भगवत गीता कहा जाता है। अगर कोई अगर पूछे भगवत गीता का सार क्या है, देन बस ये एक श्लोका बताएंगे तो पूर्ण माना जाता है। दिस वन श्लोका इज सेड टू बी द एसेंस, पर्पस एंड द लाइफ ऑफ भगवत गीता। ये भगवत गीता का उद्देश्य है, ये श्लोका।
अगर इस श्लोका का अपना जीवन में उतार पाया, देन इसका मतलब व्यक्ति जीवन में भगवतता को उतार पाया। एंड फिर ये श्लोका क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रयोसी में। यही भगवद्गीता के अंतर्गत एकमात्र श्लोका है जो भगवान ने 2 बार गीता में रिपीट किया। एक बार 9वां अध्याय में, दूसरी बार 18वां अध्याय में। 2 बार भगवान ने श्लोका कहा है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम। बिकॉज इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है। एंड इस श्लोका के अंतर्गत भगवान एक्चुअली कह क्या रहे हैं, व्हाट एसेंशियल मैसेज कृष्ण इज गिविंग। इसमें 4 चीजें भगवान हमें अपना जीवन में करने के लिए कह रहे हैं। 4 चीजें भगवान हमें अपना जीवन में करने के लिए कह रहे हैं। सबसे पहला मन मनहा। मनहा मतलब अपने मन में मेरे विषय में चिंतन करो, यू प्लीज थिंक अबाउट मी। एंड दूसरा मद्याजी। मद्याजी मतलब मेरी, याजी मतलब पूजा करना। मद्याजी मतलब मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो। और माम नमस्करु, मुझे नमस्कार करो। मत भक्त, मेरी भक्त बनो। मतलब कितना क्लियर, मतलब कितना क्लैरिटी के साथ यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, मेरी भक्त बनो, मेरी भक्ति करो कर। कितना क्लियर इंडिकेशन, कितना क्लियर इंस्ट्रक्शन है जो भगवान दे रहे हैं। मेरी विषय में स्मरण करो, मेरी पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो करके भगवान खुद सुझाव दे रहे हैं हम सभी लोगों को अपने जीवन में करने के लिए। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करके, भगवान की पूजा करते हुए, भगवान को नमस्कार करते हुए, भगवान के विषय में चिंतन करता है, असलियत में वही व्यक्ति अपना जीवन में भगवत गीता के संदेश को उतार पाया है। बाकी आप चाहे सारे भगवत गीता का श्लोका ये याद कर भी ले, फिर भी अल्टीमेटली भगवत गीता की इस श्लोका का अपना जीवन में उतार नहीं पाएंगे, नहीं उतारेंगे, देन आप भगवत गीता को समझ नहीं पाया है। आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं। जैसा आज ही हम एक बच्चे से मिले थे, एक छोटा सा बच्चे से मिले थे। एंड उनके नाम पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस बात का, ही रिसाइटेड भगवत गीता की 700 श्लोकाओं को बिना देखे केवल 55 मिनट में उन्होंने रिसाइट कर दिया। बिना देखे 55 मिनट में 700 की 700 श्लोकों को उन्होंने सुना दिया। तो उस काम के लिए उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आया, देन वो सर्टिफिकेट दिखाने आए। बट इस प्रकार से भगवदगीता श्लोक अगर याद कर भी लेता है, ठीक है, 700 श्लोक याद तो कर लिया, बट क्या एक श्लोका आप जीवन में उतार पाया? क्योंकि बेसिकली भगवान ने गीता याद करने के लिए नहीं दिया, भगवान ने गीता जीवन में अभ्यास करने के लिए दिया है ना। रटा मारने के लिए नहीं दिया। मतलब याद तो करनी चाहिए, अच्छी बात है। ये कुछ और बेकार की गीत वीत याद करने की वजह उसने भगवत गीता को याद किया, बहुत अच्छी बात है। बट ही इनफैक्ट इज ए डिवोटी, इज ए प्रैक्टिसिंग डिवोटी, अच्छा है। बट मैं इन जनरल में बता रहा हूँ। तो इसलिए भगवत गीता का उद्देश्य केवल याद करना नहीं है, बल्कि भगवत गीता का उद्देश्य श्लोकाओं के अंतर्गत बताई गई संदेश को अपना जीवन में उतारना है। तो इसलिए इस श्लोका को अपना जीवन में प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड इस श्लोका को अपना जीवन में कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये पांचवा पांचवा दिन हम बताएंगे। पांचवा दिन हम बताएंगे एग्जैक्टली इस श्लोकाओं को। व्हाट अल्टीमेटली सारे भगवत गीता के विषय में चारों दिन सुनने के उपरांत आपका अपना जीवन में, दैनिक जीवन में करना क्या होता है, वो पांचवा दिन हम बताएंगे। कैसे कैसे भगवत गीता को प्रैक्टिस करना होता है जीवन में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 है। एंड एंड अभी ये भगवत गीता का, भगवत गीता में बेसिकली 4 योग पद्धतियों के विषय में चर्चा किया जाता है।
4 योग पद्धतियों के विषय में। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, इन 4 योग पद्धतियों के विषय में भगवत गीता के अंतर्गत चर्चा किया जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग एंड भक्ति योग। बेसिकली एक कर्म, ज्ञान, अष्टांग योग, ये तीनों योग पद्धति, ये तीनों हमें भक्ति योग तक पहुंचने में मदद करती है। बिकॉज अल्टीमेटली भगवान को प्राप्त करना केवल भक्ति के माध्यम से ही संभव है। केवल भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। उस भक्ति तक पहुंचने के लिए माध्यम बन सकते हैं कर्मयोग, ज्ञान योग और अष्टांग योग। ये तीनों माध्यम बन सकते हैं भक्ति तक पहुंचने के लिए, बट अल्टीमेटली भक्ति तक पहुंचकर भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार से। और इस प्रकार से हम सीक्वेंशियली इस प्रकार से जा सकते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, इस प्रकार से सीक्वेंशियली जा सकते हैं। अन्यथा दूसरा मार्ग भी है, एक तो सीढ़ियों की मार्ग है, दूसरा लिफ्ट वाली मार्ग है। लिफ्ट वाली मार्ग क्या है? आप सीधा भक्ति योग को भी अभ्यास कर सकते हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग को स्किप करके सीधा भक्ति योग में लग सकते हैं। ये सुविधा है भक्ति योग में। एंड जैसा व्यक्ति लिफ्ट में बैठ जाता है, देन फिर वो सीधा टॉप फ्लोर में पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से जो स्टेडियम में जाने वालों लोगों को तो थोड़ा समय लगने वाला, थोड़ा मेहनत भी लगेगा, समय भी लगेगा, बट जो लिफ्ट में जाता है वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो उस प्रकार से भक्ति योग को व्यक्ति बहुत मतलब अभी की अवस्था से ही हम कर सकते हैं। एंड आप जिस अवस्था में भी आप हो, जिस प्रकार का भी नौकरी कर रहे, जिस प्रकार का भी आप गृहस्थ आश्रम इत्यादि इत्यादि हो, आप अपनी अवस्था में रहते हुए भक्ति आप कर सकते हो। बहुत ही प्रैक्टिकल है। भगवान गीता के अंदर कुछ ऐसा बातें नहीं करेंगे जो कि इम्प्रैक्टिकल है, जो किया नहीं जा सकता है। ऐसा बातें तो भगवान गीता में नहीं कहने वाले हैं। है ना? तो सही में अभ्यास कर सकते हो। एंड इस प्रकार से 4 योग पद्धतियों के विषय में चर्चा किया जाता है। एंड वैसा इन योग पद्धतियों के विषय में देखते हैं, हमारा समय मिला तो हम 4 दिनों में कभी ना कभी हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। एंड लास्टली हम आज का दिन यही चर्चा करके समाप्त करेंगे आज का सेशन, कि भगवत गीता को कौन समझ सकता है? हु कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड भगवत गीता? इसके लिए भगवान गीता में ही 14 अध्याय में भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान कहते गीता में, भगवान गीता में भगवद गीता 14 अध्याय की 29वां श्लोका में, 49वां श्लोका में बताते भगवान, श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्पर सम्यक् इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अचिरेण अधिगच्छति, अचिरेण मतलब बहुत जल्दी मेरे को प्राप्त करेगा। बहुत जल्दी मेरे को प्राप्त करेगा। कौन प्राप्त करेगा? वो व्यक्ति जिसने ज्ञान को समझा है। वो व्यक्ति जिसने ज्ञान को समझा है वो बहुत जल्दी मुझे प्राप्त कर लेगा। एंड कौन इस ज्ञान को समझ सकते हैं, इसके विषय में बताया जाए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। वही व्यक्ति असलियत में इस ज्ञान को समझ सकता है जिनके अंदर श्रद्धा है भगवान के प्रति और साधुओं के प्रति। भगवान के प्रति जिनका श्रद्धा है वही व्यक्ति इस भगवद गीता के ज्ञान को समझ सकते। If somebody does not have faith in Krishna, then how can he ever understand the words of Krishna? अगर कृष्ण के ऊपर श्रद्धा ही नहीं है तो फिर कृष्ण को समझेगा क्या? कृष्ण को क्या समझेगा? इसलिए वो श्रद्धा होना अनिवार्य। इसलिए भगवान के श्रद्धावान लभते ज्ञान। जैसे श्रद्धा है इस काइंड ऑफ ए ब्रिज। जैसे मान लो
आपका और मेरे के बीच में, हम दोनों के बीच में अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं एक दूसरे पे, देन फिर हमारे बीच में एक्सचेंजेस भी बहुत ही आर्टिफिशियल, मिनिमल रहेगा, है ना, बहुत सुपरफिशियल रहेंगे। बट वही अगर आपका और मेरे बीच में ट्रस्ट है, हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखते हैं, देन फिर बहुत ही कंजेनियल रिलेशनशिप रहेगा। देन फिर आपकी बातें मैं समझ पाऊंगा, मेरी बातें आप समझ पाओगे, और हमारी आदान प्रदान जो है बहुत इजीली, कंफर्टेबली संभव हो पाता है। उसी प्रकार से ही जब भगवान के ऊपर श्रद्धा होता है, वो एक ब्रिज होता है, उसकी वजह से भगवान का और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है बहुत स्मूथ रहता है। बहुत स्मूथ रह पाएगी। तो उस प्रकार से करना होता है। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः। तत्परः मतलब वन हु इज डिवोटेड टू द प्रोसेस। जो व्यक्ति भक्ति की मार्ग के प्रति समर्पित है, वही व्यक्ति को ये ज्ञान समझ आने वाला है। अगर कोई सोचे मैं केवल पढ़कर सीख लेता हूँ, ज्ञान नहीं समझ में आने वाली है, बल्कि इसको हमें अभ्यास करना पड़ेगा। जो भगवद गीता की मतलब 5वां सेशन में जो हम बताएंगे ना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, उन सारा चीजों को भगवद गीता पढ़ने के साथ साथ जब आप करेंगे, तब जाकर आपको गीता के संदेश समझ में आएगी। तब जाकर समझ में आएगी, क्योंकि वो डेडिकेशन होनी चाहिए प्रोसेस के प्रति। इसलिए कहा जा रहा है तत्परः, यू शुड बी सरेंडर टू द प्रोसेस, कमिटेड टू द प्रोसेस। वो कमिटमेंट होनी चाहिए। अगर व्यक्ति सोचकर केवल, इफ ही सिंपली हियरिंग फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। केवल इंफॉर्मेशन के लिए वो सुन रहे, तो देन फिर कुछ नहीं समझने वाले। तो इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी असलियत में गीता की शब्द आपको, जिस हद तक आपकी प्रैक्टिस बेहतर बेहतर होने लगेगी, उसी हद तक आप गीता के संदेश समझ पाओगे। एंड तीसरा संयतेंद्रिय। संयतेंद्रिय मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखा हुआ है। वन हैज कंट्रोल्ड सेंसेस। जिन्होंने अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखा है, वही व्यक्ति गीता के संदेश को समझ सकता है। एंड बाकी लोग गीता के संदेश को नहीं समझ पाएंगे। बेचारे उन लोगों की अभ्यास और प्रयास, गीता के संदेश को समझने का प्रयास इसी प्रकार से रहेगा, जैसा कि अगर मैं कोई नल खोलकर बकेट भरने का प्रयास करूं, बकेट भरने का प्रयास करूं, एंड वो बकेट भरता नहीं है, चाहे कितना भी देर होने पर भी, देन कितना भी देर होने पर भी वो बकेट भरता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बकेट में छेद है। बकेट में छेद है। जिसमें छेद है, आप चाहे जितना भी घंटों घंटों बकेट भरने का प्रयास करो, क्या बकेट भरेगा? नहीं भरने वाला। तो उसी प्रकार से जिनकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, उनका ज्ञान आएगा निकल भी जाएगा, आएगा निकल जाएगा, आएगा निकल जाएगा, रहेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है, ये तीन चीजें होना जरूरी है। एंड फिर एक अन्य जगह भगवान ये भी कहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें ही ये ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं, किसी को भी मैं ज्ञान दे सकता था, बट आपको ही चुनने का क्या मतलब बना, क्या जरूरत पड़ा? फिर उसके लिए भगवान कहते हैं, इदम तो ते गुह्यतमं प्रवक्ष। वहां पर भगवान कहते हैं कि भक्तों से में सका चेती रहस्यम ही एतत् उत्तमम। क्योंकि आप मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, इसलिए मैं ये गीता के संदेश तुम्हें दे रहा हूँ। उसी प्रकार से जैसा अर्जुन कृष्ण की सखा और भक्त होने के नाते गीता के संदेश को सुनने का योग्य बने थे, उसी प्रकार से ही हम भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त और मित्र बनेंगे, तभी हम गीता की संदेश सुनने और समझने में योग्य बनेंगे। योग्य बनेंगे। इसलिए हम सभी को भक्ति करनी चाहिए, तभी गीता के संदेश भी समझ आएंगे। एंड तीसरी जगह ये भी कहते हैं, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। प्रवक्ष्यामि, मैं ये ज्ञान तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अनसूयवे, बिकॉज आपके अंदर मेरी प्रति कोई ईर्ष्या तो नहीं है, मेरी प्रति ईर्ष्या नहीं है, इसलिए आपको मैं ज्ञान दे रहा हूं। उसी प्रकार से ही हमारे अंदर अगर भगवान के प्रति या भक्तों के प्रति ईर्ष्या है, देन फिर गीता के संदेश नहीं समझ आएगी। गीता के संदेश नहीं समझ आएगी अगर किसी के प्रति भी ईर्ष्या हो तो।
इसलिए हमें ईर्ष्या से भी रहित होकर गीता के संदेश पढ़नी चाहिए। तो इस प्रकार से गीता के संदेश विषय में कहा जाता है। लास्ट में एक छोटा सा स्टोरी कहकर हम समाप्त करते हैं गीता के संदेश के विषय में। एक बार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वो दक्षिण भारत भ्रमण कर रहे थे। उस दौरान श्रीरंगम में पहुंचे हुए थे। वहां पर रंगनाथ जी के दर्शन किए थे। खूब अच्छा कीर्तन किया, नाचा गाया, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ किया। फिर उसके उपरांत वो वापस लौट रहे थे। लौटते लौटते एक बहुत ही अद्भुत दृश्य चैतन्य महाप्रभु ने देखा। क्या देखा कि एक विप्र, एक ब्राह्मण जो है वो गीता को पढ़ने का प्रयास कर रहा था। बेचारे वो उनको अच्छा से पढ़ने नहीं आता है, जिस कारण वो थोड़ा सा उल्टा सीधा पढ़ रहे थे। और उनकी उस प्रकार की पढ़ता हुआ उनकी अवस्था को देखकर बाकी जितने भी वहां पर ब्राह्मण थे वो सभी हंसने लगे। हम्म, सभी हंसने लगे। एंड ये बेचारे ये ब्राह्मण जो है उनकी आंखों से आंसू भी आ रहा था। तो फिर महाप्रभु जाकर उनसे पूछा, हे ब्राह्मण वर, आप मतलब ये सभी हंस क्यों रहे हैं? फिर उन्होंने कहा, देखिए मुझे तो अपने गुरु ने कहा है इस प्रकार से रोज भगवत गीता पाठ करने के लिए, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करने हेतु तो मैं रोज गीता का पाठ करता हूँ। बट मुझे पढ़ना नहीं आता है सही से, इसलिए मैं सही प्रकार से नहीं पढ़ पाने के कारण मेरे उच्चारण को देखकर ये सभी लोग हंस रहे हैं। देन फिर महाप्रभु ने पूछा, ठीक है, देन फिर आप क्यों रो रहे हैं? देन फिर उसने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब भी मैं भगवत गीता में उठाता हूँ एंड भगवत गीता उठाते ही मुझे भगवत गीता के पन्नों में भगवान श्री कृष्ण, श्री अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी कितना नम्र होकर अपने ही भक्त की रथ की चालक बनकर, एक ड्राइवर बनकर अपने भक्त की आज्ञा के अनुसार अपने भक्त के प्रति वात्सल्यता प्रेम दिखाते हुए वो किस प्रकार से अपने भक्त के रथ चला रहे हैं, इसको देखकर मुझे 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 आंसू आ रहे हैं। इस प्रकार के दृश्य मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। देन तुरंत महाप्रभु ने उनको, उस ब्राह्मण को आलिंगन करके उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, असलियत में भगवत गीता को तो आपने समझा है। ये सारे ब्राह्मण सोच रहे हैं, जो आपको देखकर जो हंस रहे हैं वो लोग पढ़े लिखे मूर्ख हैं। वो सभी पढ़े लिखे मूर्ख है। वो केवल सोच रहे हैं कि भगवदगीता को उच्चारण करने में कुछ मिल जाता है। नहीं, भगवदगीता का असली उद्देश्य तो ये है, भगवदगीता को वो व्यक्ति असलियत में समझा है जो कि गीता के हर पन्ने में भगवान के दर्शन कर पाता है, वही असलियत में गीता को समझा है। एंड उस प्रकार के दर्शन तो आपको हो पा रहे हैं। इसलिए गीता का संदेश ये हमारी स्कॉलरशिप के आधार पे समझ में नहीं आने वाली है। इसलिए आपको ये भी नहीं सोचने की जरूरत है, मेरे मुझे संस्कृत नहीं आता है तो मैं गीता कैसे समझ पाऊंगा। ये सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि गीता के संदेश ये संस्कृत स्कॉलर्स के लिए नहीं लिखा गया है। ऐसा जरूरत नहीं कि संस्कृत स्कॉलर ही बनना है, बहुत बड़ा पंडित बनना है तभी हम गीता के संदेश समझ में आएगी। हम केवल एक सरल हृदय के साथ भगवान को स्वीकार करके भगवान की भक्ति करने के लिए इच्छुक होना है। बस इतने होने मात्र से गीता के संदेश समझ में आने लगेगी। यही योग्यता है गीता के संदेश को समझने का, कि भक्त हमें बनना है। हमें भगवान के भक्त बनने पे, भगवान की ईर्ष्या के बिना भगवान की भक्ति करने पे, भगवान की सेवा करने पे हमें गीता की संदेश समझ में आएगी। ये क्वालिफिकेशन है गीता के संदेश को समझने का। तो इसलिए आप सभी प्रयास करिए इस क्वालिफिकेशन को प्राप्त करने का। एंड कैसे भक्ति करनी चाहिए, क्या करनी है, तो हम चर्चा करेंगे आगे जाकर। ठीक है, आज का दिन हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। आप सभी का समय के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप कल भी इसी प्रकार से आएंगे। एंड फिर कल से हम जो 5 विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल इत्यादि के विषय में, तो उन चीजों के विषय में हम चर्चा करना शुरू करेंगे गीता की श्लोकों के आधार पर। कल का दिन हमारा चर्चा होगा जीव के ऊपर, सोल के ऊपर। बिकॉज आज के समय पर तो जब आत्मा के विषय में बात किया जाता है, लोग सोचते हैं कि ये तो सारा काल्पनिक है। सारा काल्पनिक है, झूठ मूठ की बात है, वैसा आत्मा आत्मा कुछ होता नहीं, केवल हिंदी मूवी में भूत भूत को दिखाया जाता है।
हिंदी मूवी में क्या दिखाया जाता है जब आत्मा को दिखाना होता है? सफेद कपड़े में जंगल में कैंडल लेकर कोई लड़की चलती है, उसको आत्मा कहते हैं। हम्म, तो क्या वही आत्मा है या कुछ और है? तो कल का दिन हम चर्चा करेंगे। इसकी साइंटिफिक बेसिस भी चर्चा करेंगे, क्या साइंस के अंतर्गत आत्मा के विषय में क्या समझते हैं। तो इसका विषय में भी चर्चा करेंगे। एंड लॉजिकली आत्मा को कैसे समझ सकते हैं, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। क्या लॉजिक है, क्या रीजनिंग है, क्या साइंस है, तो इन सारी चीजों के आधार पर आत्मा के अस्तित्व को अनेक प्रकार की केस स्टडीज के साथ समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कितना समय अलाउ करेगा उस प्रकार से। ठीक है, ये कल का सेशन का इंट्रोडक्शन है। तो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज मैं प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, बिकॉज मुझे 9:40 को ट्रेन कैच करना है। अभी 9 हो चुका है। आई जस्ट हैव 40 minutes, आई टू रश। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। Yeah. So thank you very much प्रभु जी for today's amazing session. So जैसा कि प्रभु जी ने कहा कि आज वो क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाएंगे, बट डेफिनेटली अपकमिंग सेशंस में आपके क्वेश्चंस लेंगे, बट कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। सो सबसे उन अनाउंसमेंट से पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि हाउ वाज टुडेज सेशन। प्लीज टाइप योर फीडबैक फॉर टुडेज सेशन इन द चैट बॉक्स एंड प्लीज होल्ड फॉर नेक्स्ट 5-10 minutes. There are few announcements for the upcoming sessions. So how was your experience? Please type that in the chat box. कैसा लगा आप लोगों को, क्योंकि प्रभु जी बहुत ही बेसिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे आगे के सेशंस में, और आपको एक ओवरऑल क्लैरिटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमें पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग भगवत गीता, वो सारी चीजें अपकमिंग सेशंस में प्रभु जी विल बी कवरिंग अप, राइट? So thank you very much all of you. Adarsh Prabhu says very good. Tanisha says it was amazing session. It was great session. Aparna Mataji says enthusiastic session. पूजा माता जी कह रही हैं, प्रमोद प्रभु कह रहे हैं it was great, wonderful, very beautiful explanation. Thank you very much. So please make sure करें कि आप next 4 days जो remaining के 4 days हैं इस टाइम को मिस आउट ना करें. So कुछ announcements हैं. Before that I would like to do a poll. आप सभी लोगों के साथ मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग भगवत गीता का जो ये सेशन है वो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं. सो आपको इस पोल को फिल करना है. अगर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने पहले ये इस तरह के कोर्सेज अटेंड किए हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, अराउंड 190 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे यहाँ पे. सो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप प्लीज, इफ यू आर अ फर्स्ट टाइमर हु इज ज्वाइनिंग भगवत गीता course for the first time, please select yes option in the chat box, and those of you who have already attended before, so they can select no already attended before in the poll. So I can see approximately 80-90 responses आए हैं, maybe 15 seconds more. I would request सभी लोग अपने screens पे देखिए और इस पोल को प्लीज आंसर करें. So it gives us some idea कि कितने लोग हैं जो कि फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं इस सेशन को. So around 100 people have answered this. Remaining 90 people, please answer this. And there is an announcement from our end. So yes, so I can see आप में से काफी लोगों ने chat box में भी लिखा है कि for the first time. Thank you very much. So ISKCON नोएडा तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती है, जितने भी लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं, और डेफिनेटली जो लोग सेकंड टाइमर्स हैं जिन्होंने पहले भी ये कोर्स अटेंड किया है बट दे आर कमिंग है फॉर रिविजन, सो उनका भी हम स्वागत करते हैं. So I will be stopping the poll now. So let me end this poll. And yes, there are few announcements जो कि फर्स्ट टाइमर्स हैं, स्पेसिफिकली कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है रिगार्डिंग दिस भगवद गीता 5 days का जो हमारा सेशन है उसके रिगार्डिंग. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. सो दिस इज अ सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स, और वो सर्टिफिकेट आप कैसे ले पाएंगे ये थोड़ा सा मैं इसके बारे में शेयर करूंगा. सो फर्स्ट अनाउंसमेंट इज कि बिकॉज दिस इज अ सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है. पहली चीज कि एवरी डे हमारी टीम आप सभी लोगों के साथ डेली क्विजेस शेयर करेगी, एंड देन आफ्टर 5 days जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे इंटायर सिलेबस से एक मेगा क्विज होगा. सो आपको दोनों क्विजेस में पार्टिसिपेट करने हैं. व्हेन इट कम्स टू डेली क्विजेस, एटलीस्ट आपको 4 डेली क्विजेस अटेंड करने हैं, क्योंकि उससे ही आपका जो अटेंडेंस है उसको मॉनिटर किया जाएगा. सेकेंड थिंग इज
you also have to participate in the mega quiz. So जो लोग फर्स्ट क्राइटेरिया को मीट करेंगे उनके लिए मेगा क्विज, they will be able to give the mega quiz. And then third thing is, जब भी आप क्विज फॉर्म्स फिल कर रहे हैं, आप प्लीज मेक श्योर करें कि आप बहुत करेक्टली उन फॉर्म्स को फिल कर रहे हैं, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालिफाइड. दो सर्टिफिकेट्स हैं, एक है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन और दूसरा है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन. For certificate of participation, you need to attend at least 4 daily quiz, plus you should also attend the mega quiz. बट अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन चाहिए तो आपको मेगा क्विज में एटलीस्ट 60% एंड अबव मार्क्स लाना होगा, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा, राइट. बहुत बार हमने देखा है प्रीवियस बैचेस में कि जब हम फॉर्म फिल करते हैं या क्विज में, डेली क्विजेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमने देखा है कि बहुत बार लोग अपना ईमेल आईडी इनकरेक्ट डाल देते हैं, फोन नंबर इनकरेक्ट डालते हैं, अपना नेम प्रॉपर्ली नहीं डालते हैं, लोकेशन सही से नहीं डालते हैं. सो अगर आप इन चीजों को बार बार चेंज कर रहे हैं, कभी आपने एक ईमेल आईडी से लॉग इन कर दिया, फिर दूसरे ईमेल आईडी को यूज किया, तो इन दैट केस यू विल बी डिस्क्वालिफाइड, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी बैक एंड डेटा जो टीम है वो उसको एनालाइज करेगी, और आपका जो मेगा क्विज है, आपके डेली जो आप ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं और फोन नंबर जो यूज कर रहे हैं, उसका ही यूज करके आप मेगा क्विज दे पाएंगे. सो प्लीज मेक श्योर करें जो ईमेल आईडी फोन नंबर आप यूज कर रहे हैं वो करेक्टली यूज करें, और नेक्स्ट 4 डेज के लिए सेम ईमेल आईडी, फोन नंबर और नेम का यूज करें. बहुत बार हमने देखा है कि लोग रैंडम ईमेल आईडीज भी डाल देते हैं, test@gmail.com, 1234@yahoo.com, इस तरीके से. सो प्लीज वो चीज ना करें, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालिफाइड. सेकेंड इज इनकरेक्ट फोन नंबर्स. काफी बार देखा है हमने कि 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से मत डालें, और अपने नाम को, जो आपका नाम है वो प्रॉपर कंप्लीट नेम लिखिए. अगर आपका नाम करण कुमार है तो आप करण कुमार लिखिए, सिर्फ करण ना लिखिए, या फिर के कुमार नहीं लिखिए. फिर हम देखते हैं कि एंड आते आते लोग के करके डालते हैं. सो अगर ये सारी चीजें रहेंगी तो इन दैट केस यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द सर्टिफिकेट. सो प्लीज मेक श्योर कि आप प्रॉपरली इन बातों का ध्यान दें. सेकेंड अनाउंसमेंट इज, आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जो पैरेलली भगवत गीता को पढ़ना चाहते हैं. जैसे जैसे प्रभु जी क्लासेस ले रहे हैं, इज एनी ऑफ यू हेयर वांट टू रीड द भगवत गीता एंड वांट टू हैव अ कॉपी ऑफ भगवत गीता विथ यू, सो दैट आप साथ में भगवत गीता को पढ़ सकें, जैसे जैसे प्रभु जी कवर कर रहे हैं. जैसे आज के सेशन में प्रभु जी ने 3-4 श्लोकास के बारे में बताया है. If yes, any of you are interested into that, so please type yes in the chat box if any of you want Bhagavad Gita copies at your doorstep. If some of you want this, what you can do is, आप क्या कर सकते हैं कि इस नंबर पे, सो अनमोल शर्मा प्रभु कह रहे हैं यस, कीर्ति सिंह माता जी कह रही हैं यस, ओके. सो आदर्श प्रभु कह रहे हैं कि आई हैव, माला सिंह माता जी सेज कि हाँ आई नीड. सो जो लोग जिनके पास भगवद गीता की कॉपीज नहीं है और आप चाहते हैं कि पैरेलली आप इसको कंटिन्यू करें, सो व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, विश्वदीप प्रभु का नंबर है और असीम गोविंद दास प्रभु का नंबर है. इनमें से कोई एक नंबर पे आपको मैसेज करना है और बताना है कि आई एम फ्रॉम भगवद गीता 5 डेज सेशन, आई नीड अ भगवद गीता कॉपी. अगर आप दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के आसपास से हैं, सो हमारी टीम ये मेक श्योर करेगी कि विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स, मतलब कल इवनिंग से पहले, अगर गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास आप रह रहे हैं, तो हमारी टीम मेक श्योर करेगी कि आपके पास भगवद गीता की हार्ड कॉपीज पहुंच जाए. अगर आप आउट ऑफ दिल्ली से हैं तो हम लोग एज सुन एज पॉसिबल डिस्पैच कर देंगे, कल तक डिस्पैच कर देंगे, सो दैट आपके पास वो भगवद गीता की कॉपीज मे बी मंडे या ट्यूसडे तक पहुंच जाएगी. सो फॉर दोज हु आर इन दिल्ली एनसीआर, तो ये काफी सारे लैंग्वेजेस में है भगवद गीता अवेलेबल. आप अपने लैंग्वेज प्रेफरेंस के हिसाब से भी भगवद गीता ऑर्डर कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली एंड अदर लैंग्वेजेस एज वेल, राइट. सो दिस वाज द सेकेंड अनाउंसमेंट. सो टिपिकली कैसा रहता है कि एवरी डे वी टेक क्वेश्चन आंसर राउंड, जहां आपके जो उस पर्टिकुलर डे के जो क्वेरीज होते हैं वो हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी उनको आंसर करते हैं, राइट. सो आज क्योंकि प्रभु जी को ट्रैवल करना था, उनकी 9:40 पे ट्रेन थी, तो आज वो क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं ले पाए, बट डेफिनेटली अपकमिंग सेशंस में आपके क्वेश्चंस को लिया जाएगा. और मे बी अगर प्रभु जी के पास टाइम रहेगा तो वी विल ऑल्सो क्रिएट अ डेडिकेटेड Q&A सेशंस. बट मैं आप सभी लोगों से ये हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अपने क्वेश्चंस को प्लीज अपने नोट कॉपीज में, नोटबुक्स में नोट डाउन करें. और साथ ही साथ हमारी टीम हर दिन डेली क्विजेस शेयर करेगी. डेली क्विज जो शेयर करेगी उसमें भी एक ऑप्शन आएगा जहां आप अपना फीडबैक या क्वेश्चन डाल सकते हैं. सो व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज यू कैन रिकॉर्ड योर क्वेश्चन इन डेली क्विज एज वेल. तो हमारी टीम उसको गो थ्रू करेगी एंड देन फ्रॉम देयर ऑल्सो वी विल पिक योर क्वेश्चंस, राइट.
So that is one thing. So hope that answers. सो आज के लिए क्षमा चाहते हैं कि आज हम लोग ये नहीं ले पाएंगे। हमारी टीम ने ऑलरेडी भगवत गीता का जो आज डे 1 का क्विज है वो ऑलरेडी चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, तो यहाँ पे भी हमारी टीम शेयर करेगी और आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डे 1 का एवरी डे क्विज लिंक्स विल बी शेयर्ड विथ यू। सो प्लीज मेक श्योर करें कि आप सभी लोग डेली क्विजेस में पार्टिसिपेट करें। सो दीज वर फ्यू अनाउंसमेंट्स एंड यस, आप में से कुछ लोगों ने पूछा है कि वॉज इट फ्री। सो इट इज जस्ट द प्रिंटिंग कॉस्ट विच वी चार्ज. It is hardly 250 rupees for Hindi and 300 rupees for English, and it is hard bound, hard quote भगवत गीता रहती है, तो वो just printing cost है, that is there, right? So thank you very much. First of all, I would like to thank each and every one of you on the behalf of ISKCON Noida कि आप सभी लोग टाइम निकाल रहे हैं। I hope इसी तरीके से आप लोग नेक्स्ट 4 डेज जो है, अपकमिंग 4 डेज, उसके लिए भी टाइम निकालेंगे और भगवत गीता का जो ये प्रेशियस नॉलेज है उसको अच्छे से लेंगे और प्रॉपरली नोट्स वगैरह भी बनाएंगे और डेली क्विजेस में पार्टिसिपेट करेंगे। सो हियर वी एंड टुडे सेशन। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो वो आप चैट बॉक्स में टाइप इन कर सकते हैं। आई कैन सी वन ऑफ द क्वेरीज इज वेयर अमित मेहरा प्रभु कह रहे हैं कि प्रभु जी श्रीमद् भागवतम की भी क्लास होती है। सो एब्सोल्युटली यस अमित मेहरा प्रभु, जब ये 5 डेज सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद हमारे लेवल 2 जो कोर्सेज हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम का कोर्स है, भगवत गीता का डिटेल्ड कोर्स है जहां हिज ग्रेस वेदांत चंद्र प्रभु जी टेक्स द सेशन, तो उसके बारे में सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी कि लेवल 2 का कोर्स कैसा है। ये सारी चीजें आपको अपकमिंग सेशंस में बताई जाएगी। सो शैली माता जी से प्रभु जी सेकंड टाइम वाले भी क्विज दे सकते हैं। सो ये सेकंड टाइम जो भगवत गीता का सेशन अटेंड कर रहे हैं आप भी क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि एवरी टाइम जब आप सुनते हो प्रभु जी को तो यू गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो, राइट? सो डेफिनेटली आप सेकंड टाइम भी क्विजेस को फिल कर सकते हैं। Okay, so I think there is no further question. So thank you, Sunil Khanna Prabhu, for mentioning that such a divine session. So thank you for sharing that feedback. And आप में से काफी लोगों ने, yes, माला माती जी, रिकॉर्डिंग आपके साथ हमारी टीम शेयर करेगी। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें द रिकॉर्डिंग विल बी शेयर्ड, बट क्योंकि रिकॉर्डिंग शेयर होगा इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लाइव सेशंस मिस करने हैं, क्योंकि लाइव सेशंस की एक अलग एनर्जी होती है और कहीं ना कहीं 2 घंटे के 2.5 घंटे के सेशंस को रिकॉर्डिंग देख पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर वो पाइल अप हो जाएगा और फिर हम अपने डे टू डे लाइफ में लग जाते हैं, राइट? सो हमने ये चीज देखा है कि काफी बार लोग कहते हैं कि वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, बट 90% ऑफ केसेस में लोग रिकॉर्डिंग नहीं सुनते हैं। दैट इज वाई अटेंडिंग लाइव सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना टाइम प्लीज ब्लॉक करके रखें, 7:30 to 9:30 का ये टाइम, जस्ट 5 दिन की बात है, यू विल गेट अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन। सो वैभव गर्ग प्रभु कह रहे हैं कि हाउ डिफरेंट दी सेशन आर फ्रॉम 9-day सेशन दैट हैपेंड लास्ट टाइम। सो भगवत गीता 9-day सेशन जो हुआ था, डिफरेंस एज सच बहुत ज्यादा नहीं रहेगा इसमें, और ये कंसंट्रेटेड कोर्स रहेगा जहां पे कि प्रभु जी विल बी कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि आपके लिए जरूरी है। 9 डेज में हमने ये भी देखा है कि काफी बार आफ्टर 5th-6 डेज अटेंडेंस कम भी होने लगती है, तो इस बार 5 डे वाले कोर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को प्रभु जी कवर करेंगे, बट एज फार एज द क्वालिटी इज कंसर्न देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, ठीक है? सो ये आपको ध्यान में, एज अ ऑडियंस को ध्यान में रख के इसको शॉर्ट थोड़ा सा कर्टेल किया गया है, सो दैट इवन 5 डेज के अंदर ही भी एटलीस्ट आपको बेस्ट पॉसिबल नॉलेज ऑफ भगवत गीता मिल पाए। सो दैट इज द इंटेंट। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेरी, वैभव गर्कुल। ग्रेट। सो आई थिंक thank you very much all of you for mentioning those comments in the chat box. So here we end today's session. आज का सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और जो हमारा, बट बिफोर दैट अगेन हमारी टीम ने वापस से क्विज लिंक शेयर किया है, प्लीज मेक श्योर करें आप आज का क्विज को फिल करें। सो बिफोर वी एंड, दिस इज अ ट्रेंड बाय विच वी एंड द सेशन एंड स्टार्ट द सेशन बाय हरे कृष्णा महामंत्र। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ मिल के एक बार हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ते हैं। सो मिलके बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you very much. So Tanisha Mataji says कि प्रभु जी can there be any more lectures every day? So अभी I think Tanisha Mataji you are joining this for the first time, तो अभी for you there are no other lectures, but gradually जब आप next level sessions में जाएंगे तो वहाँ पे काफी सारे courses और lectures रहते हैं जिसके बारे में upcoming session में आपको brief किया जाएगा। We will be letting you know during the course, ठीक है?
So thank you once again for joining today's session, and let's meet tomorrow 7:15 sharp. Hare Krishna, good night, take care, and looking forward to meet you all in the next 5 sessions, next upcoming 4 sessions. Hare Krishna, good night.